ग्राम पंचायत पिनंगवा के सरपंच ललिता, उनके पति मनोज कुमार और ससुर गिरिराज प्रसाद प्रिंसिपल के खिलाफ बहू पायल के द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ सहित सभी आरोपों के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। आरोप लगाने वाली विवाहिता पायल ने इस मामले में 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक नूह को शिकायत कर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिसकी जांच लगातार महिला पुलिस कर रही है। अब इस मामले में रोचक मोड़ यह आ गया है कि पायल की भाभी पूजा के पिता घनश्याम व अन्य ग्रामीणों ने गांव में रिश्तेदार पायल नंद, ससुर रघुवीर, राजू एवं अमित, चिंटू देवर, मिथिलेश सास को गलत बताया है और पिनंगवा की सरपंच ललिता और उसके परिवार के लोगों को बेहतर इंसान बताते हुए कहा कि जितना जुल्म पायल व उसके परिवार के लोगों ने पूजा एवं रेशमा पर किया है, उतना जुल्म महिलाओं पर कोई नहीं कर सकता। पिनंगवा वाले हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हमारी नंद पायल की शादी गौरव पुत्र गिरिराज प्रसाद के साथ हुई थी, इसलिए हमारा कई बार आना जाना हुआ। लिहाजा पिनंगवा में रहने वाले लड़के पक्ष के लोग अच्छे इंसान हैं। पायल और उसके परिवार के लोग जिस तरह हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक उसी तरह पिनंगवा ग्राम पंचायत के सरपंच ललिता और उनके पति मनोज कुमार को प्रताड़ित लगातार करते जा रहे हैं। हमारे बारे में बताएं, हमारे बारे में इन ऐसे ये तो। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या मामला था, क्या हुआ था? मामला ये है सर, 28 अप्रैल 2017 को मेरी शादी हुई थी बासबुर्जा रघुवीर सरपंच का लड़का अमित के साथ। उसका अवैध संबंध है। एक पड़ोस की लड़की से पहले प्यार करता था, अब उसकी 50,000 का फैसला उसने पहले दिया और अब फिर दोबारा छोटी बहन से संबंध है। इसी कार्यवाही से 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद वो मुझे टॉर्च करने लगे, ये नहीं दिया, वे नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, ऐसा है। 10 दिन में वहाँ काटूँ, 6 महीने अपने गांव में आके काटूँ, कोई बात ना। मेरे बाप हाथ जोड़ के मिहनती करके जैसे भी करके मुझे भेज देता है वहाँ पे, फिर मारपीट करके फिर दोबारा यहाँ भेज देता है। यही लगातार रेगुलर चलता रहा। 3 बच्चे मेरे हैं, 2 साल हो गई। इसी बात को मैंने मेरे भाई को बुलाया, भाई वहाँ पे गए तो वारदात चिंटू ने, देवर चिंटू है, रघुवीर ने और मिथिलेश ने तीनों की आंगली अलग अलग कर दिखा के दांतों से लठ दे बाकायदे। और फिर बड़ी वाली बहन में वहीं पे छोड़ी आई, इसको रास्ते में छोड़कर गए। रास्ते में छोड़कर फिर हमें पता चला गांव वालों को कि यहाँ पे है, इसको मतलब गांव में है, गांव में छोड़ के गए गांव वाले, या भाई घनश्याम की लड़की है, ये पागल है। इतना मारा, इसको सिर की नस फाड़ दी, दिमाग से पागल है बिल्कुल, और बिल्कुल टटली करके गंजी करके जब आई इसको यहाँ पे, अब इसका इलाज चालू करवा रखा है हमने। ये सोचते हैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, हमें पता नहीं था एक बच्चे इसका, उसने यहीं पे जन्म लिया मेरे पापा के घर पे, और इसका कैसे पालन पोषण होगा, इसके जरूर से जरूर कार्रवाई होए। ये इसकी बेटी का खुद का चरित्र खराब है, और एक पिनंगवा वाले एक सज्जन इंसान है जिनके ऊपर ये निर्दोषी के ऊपर दोष लगाती है। 10 दिन वहां रहती है, 6 महीना गांव में काट के जाती है। यही रेगुलर चलता रहा। उन्होंने कहा घर बस जाएगा, एक बच्चा है, अब दूसरा हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। फिर लास्ट में उन्हें इतना बड़ा इल्जाम लगा, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो फिर इतनी फालतू बकवास करते हैं और फिर सर पे चढ़ के रहते हैं, जीजा वो बने साले वो बने, उल्टा सीधा सिस्टम होता रहा। इनकी ये हमेशा से हमें तक कार्रवाई रही। कितना टाइम हो चुका है आपका? 6ठे महीने में 2 साल हो जाएंगी। 3 मेरे बच्चा हैं। तीनों बच्चा आप पास? हाँ मेरे पास है। बड़ी बहन के 2 वहाँ पे और एक यहाँ है, अभी जन्म लिया जिसने, 6-7 महीने की बच्ची है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? ये कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि हमें अच्छा जीवन जीना पड़े, इनमें सुधार आए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बात बात पे झगड़ते हैं, मनवा जब गाली गलौज कर देते हैं, मनवा जब देवर हाथ उठा देता है, कभी ये कहता है निकाल दूंगा घर से, तेरे जैसी 336 डोले, तू है कौन। भाई कुछ नहीं कहता। सासू जी चाहे जब हमें घर से बाहर निकाल देती है, 4-4 दिन खाने को राशन नहीं देती है। हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमें हर चीज की धमकी देते हैं।
तू केस करेगी, तेरे पीछे ये कर दूंगा, 2 बीघा तेरे नाम को भी सही, तेरे जैसा बाप भुत्तिर देखा मैंने, मेरे भाई गयो फैसला लेना था भी ले ले हर चीज़ की, तू तेने इतनों से भी कदम उठान तेरे पास बच्चा ने ले जाऊंगा अब उठा के अपना ने तारा सारा घर का ने जेल में बंद करवा दूंगा, मेरे इतना जय के तेरा बाप है कहाँ, मेरा आ गए मेरा बाप है जो भी कुछ है। रघुवीर का इतना चरित्र खराब है और पिनंगवा वाला की होड़ करे, पिनंगवा वाला मैंने जाके देखा, वो एक राजनीतिक आदमी है, सज्जन इंसान है, उनकी कोई कहीं सुर कहीं तक भी होड़ ना कर सके। ये राक्षस हैं, इनको कोई न्याय नहीं है और हमें इंसाफ चाहिए सर। आप बता रहे हो आपके भाई के साथ में उन्होंने मारपीट की थी, हाँ। क्या वारदात थी? वारदात ये हुई है, रघुवीर ने लाठी दी, चिंटू ने आंगली खाई और मित्ती ने अद्धा उबारा और उसके साथ साथ मेरे भी काफी चोट आई। फिर मैंने मेरे भाई से खींच के ले गई कमरा में, चल मैं मेरे भाई को अंदर कमरे में खींच के ले गई, मैंने कुंडी लगा दी, जब मेरे भाई को पीछे छोड़ो उनने। फिर मैं पुलिस भेजी, मेरे पापा ने यहाँ से पुलिस ना आंदी वहाँ पे, फिर मेरे पापा पुलिस लेके गए, जब पुलिस के द्वारा मैं घर आई और फिर एक कोई चीज कपड़ा लत्ता कुछ नहीं लाने दिया मुझे वहाँ, और कह रहा पुलिस आएगी, पुलिस के साथ तो भी मारे पुलिस भी मारे, ऐसी धमकी देते बात बात पर। अच्छा मेरे 2 बीघा बिक जा, तेरा जैसे फैसला 1 मिनट में कर दो, तेरा बाप 50 लाख का फैसले तो मैं 1 पल भर में देने को तैयार हूँ। मैं सरपंच हूँ, कहीं होड़ करेगा मेरी हूँ, पिनंगवा वाला की होड़ करे। पिनंगवा वाला एक सज्जन इंसान है, बहुत राजनीतिक वाला है, वो उनकी जात कोई दिख है ना, ये खुद गंदा है ना, इनका चरित्र खराब है। माँ पीछे से भक्काई मीणा लेके भग्गी और बेटी खुद ऐसा कारनामा कर रही है। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है जी आपका? बशीर खान। आप गांव के मौजूदा सरपंच हैं। हाँ। तो ये जो मामला हुआ था, आपको इसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में मुझे ये कहना है कि इनका तो 2-3 साल से मेरे से मुकदमाबाजी चल रही है आपस में, और लड़की भी यहाँ बैठे हैं दोनों, केस भी इनका हुआ पड़ा है। ये लड़के लेने गए थे या मिलने गए थे लड़कियों से, वो 2 बच्चे थे इसके घनश्याम के, तो उनके साथ भी मारपीट हुई है वहाँ पे, जिसका मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज है। मेरा नाम जी कमला है। लड़कियों क्या लगते हो आप? लड़की की माँ हूँ मैं। क्या मामला था? ये मामला साहब 9-10 साल होगी, इन पंचायतन से छोरी ने भेज दे और कोई ना हुई, बसने ना दे। माँ इतनी खराब है जैसे खुदे जैसी जाने सबन ने, हमने तो कर्म ना करा। अब या की संग हो रही, जब या एहसास हो रहा पता लग रही ना ब्याह है, वो सज्जन इंसान जिनके ब्याह ही छोरी। और मेरी छोरी का बाल काट के दोनों माँ बेटी ने, या कि बेटी ने रिया ने टटली करके जब भेजे और रास्ता में छोड़ के गयो, और 4 महीना छोरी पेट में दर्द में नूड़ी डोल, मैंने यहाँ की दवाई करवाई छोरी की, यहाँ जन्म लियो मेरे घर, अब 7 महीना गोदी में और मैं पाल रही हूँ बुआ। बताओ अब कैसे, हमने 3 साहब चाहिए साहब नू बताओ। मेरी लड़की नौजवान जवानी में भरते ही और यार रंडीन में कुछ ना छोड़ो या छोरी में, मार के दीवारा में मुंह दे के मारो सब घर आने ने, या कि देवर ने और ससुरा ने और सासू ने दीवार में मुंह दे के मारो। भाई बुलाया जब भाई के आंगले का दंतन से अलग अलग कर दे। देखो अब ना देख लो कोई फिलहाल भी। क्या आंगली में चोट आई थी उसको? आंगली अलग अलग होगी, दांतन सुखाई, फिर कोई कार्रवाई ना हुई। लड़के को ससुराल वालों ने? हाँ, या देवर ने, छोरी के देवर ने और ससुराल चिंटू ने रघुवीर ने और आप मित्ती ने। धान से लाठी को तो कोई हिसाब ना, जितनी लाठी दे मेरे छोरा में। तो प्रशासन से आप क्या कार्रवाई? और कोठा में लेगा जान से मारेंगे। प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं साहब? हमने न्याय चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए हमने।